नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि हाल ही में HSC के द्वारा एग्ज़ाम की घोषणा कर दी गई है। तो एग्ज़ाम में करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछे जाएंगे, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने किसे कोविड-19 के लिए मुख्य सचिव डाटा मैनेजमेंट सेल में प्रतिनियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर इंदरजीत। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मिशन निदेशक इनमें से कौन है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मिशन निदेशक तो ये रहेंगे डॉक्टर BS सहरावत। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और अन्य सरकारी सेवाओं की प्रदायगी ने किस विभाग को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है नागरिक संसाधन सूचना विभाग। अगला क्वेश्चन रहेगा, नागरिक जो संसाधन सूचना विभाग है इसके कार्यान्वयन के लिए कब मंजूरी मिली? तो ये मिली है 26 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन रहेगा, देश के सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये रहेगा यमुनानगर का जो टोपरा कला नामक गाँव है वहाँ पर जो है ये रहेगा। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो ये जो योजना वाले जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि योजनाओं से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और अगर आपने ये जो योजनाओं से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये जो जितने भी योजनाएं हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, देश का पहला पशु ऑनलाइन जो उपचार केंद्र हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया है? तो पशु उपचार केंद्र ये रहेगा नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने पानी की बचत के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो पानी की बचत के लिए जो अभियान चलाया गया है इसका नाम रहेगा जल ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए अडॉप्ट ए फैमिली योजना चलाई है? तो जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए अडॉप्ट ए फैमिली योजना तो ये चलाई गई है करनाल से। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने स्टूडेंट के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया है संपर्क बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की समीक्षा और निगरानी के लिए इनमें से किसकी शुरुआत की है? तो ये की गई है डैशबोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कौन सा रिलीफ फंड शुरू किया है? तो हाल ही में जो कोरोना की महामारी फैली हुई है तो इसे लड़ने के लिए एक रिलीफ फंड शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ये कौन सा है? ये रहेगा हरियाणा रिलीफ फंड। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो कोरोना है इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की किस पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ये रहेगी काहनूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी इनमें से कौन सी है? तो हरियाणा प्रदेश की पहली टनल युक्त मंडी तो ये है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप उप प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो इसके तहत राशि कितनी है?
तो 5 लाख रुपए जो इसके तहत इनामी राशि रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन। दोस्तों एग्ज़ाम में जो विभाग जो होते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, और पिछला जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था और विभाग से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने ये जो विभागों से संबंधित भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? तो ये है प्रतिभा सुमन। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में रोड पर लोगों की सुरक्षा के लिए किस विंग को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ट्रैफिक विंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर प्लांट बायो टेक्नोलॉजी को विज्ञान परिषद से हस्तांतरित करके किसे दिए जाने की स्वीकृति हरियाणा सरकार ने प्रदान की है? तो ये की है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को। और एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये रहेगा हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सर्कल विश्वविद्यालय के द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सर्कल विश्वविद्यालय के द्वारा, तो ये ऐप रहेगी हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहाँ बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर, तो ये बना है नोएडा में। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम खाद्य बैंक, तो खाद्य बैंक रहेगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा की मंडी को किस ऑनलाइन बाजार के साथ जोड़ा गया है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1 अप्रैल 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव प्रभावी हुआ है? तो ये रहेंगे 10 बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है? एग्ज़ाम में जो डेट है ये भी पूछ ली जा सकती है, तो कब शुरू किया गया? तो 10 अप्रैल 2020 को। किस मंत्रालय के द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अभियान कौन सा है? तो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 23 अप्रैल 2020 को, तो यह है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। कब मनाया गया? 23 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और हाल ही में HSC के द्वारा जो पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, PGT, तो इन एग्ज़ामों की घोषणा कर दी गई है। और अगर आपने ये जो वीडियो है ये नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ामों की घोषणा की गई है, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो आप जाए वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और पूर्व में जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पंचायती राज से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने ये पंचायती राज वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पंचायती राज से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी ज़्यादा हमारे द्वारा एक ही वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर 24 अप्रैल 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 अप्रैल 2020 को किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो ये है पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट है दुबई में स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दुबई में स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये बने हैं भारतीय क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा, तो इसमें किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यह बने हैं क्रिक किंगडम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों को उगाकर विविधीकरण करने की एवज में किसान को कितने प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो अगर कोई किसान धान की फसल के विकल्प में कोई अन्य फसल जो पैदा करता है तो इसके लिए हरियाणा की जो सरकार है उसे प्रति एकड़ 7,000 रुपये की राशि देगी। नेक्स्ट है मेरा पानी मेरी विरासत योजना कितने खंडों में शुरू की जाएगी। तो की जाएगी तो ये की गई है 8 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पैरा एथलीट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह है पद्म श्री विजेता दीपा मलिक ने। नेक्स्ट है प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कुल लागत का कितने प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ये रहेगा 85%। नेक्स्ट है 2019-20 तक कितने लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। तो ये रहेंगे 1.08 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब कितने किसानों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। तो ये रहेंगे 37 लाख। नेक्स्ट है यूनिसेफ ने किस हरियाणवी को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रति जागरूक करने के लिए चुना है। तो ये कौन हरियाणवी है। ये रहेगी पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने किस जिले के खिलाड़ी रवि दहिया का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। तो ये है सोनीपत से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा की किस महिला पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है। तो ये भेजा गया है विनेश फोगाट का। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा राज्य को कौन सा खेल दिया गया है। वन स्टेट वन गेम के तहत तो ये रहेगा बॉक्सिंग खेल। अगला क्वेश्चन रहेगा किस देश ने हरियाणा में उद्योग अस्पताल और पर्यटन में सहयोग करने की पेशकश की है। तो ये की गई है उज्बेकिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा सहित कितने राज्यों में अटल जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये रहेगा 7 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर टिड्डी दल अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ बनाया गया है। तो ये बनाया गया है फरीदाबाद में। और जो फरीदाबाद जो है ये कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मई को। अगला क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए अतिरिक्त सीट आरक्षित की है। अगर किसी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों के लिए अतिरिक्त सीट की जो यहाँ पर व्यवस्था की है तो ये किनके द्वारा की गई है। ये रहेगी यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो कोरोना महामारी के कारण जो स्कूल विश्वविद्यालय है ये सभी बंद हैं। तो इसके तहत किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में कोई बाधा ना है तो इसके लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सी है। ये रहेगा पढ़ता हरियाणा। अगला क्वेश्चन है 1 मई 2020 को दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है। तो ये है रामायण को। अगला क्वेश्चन रहेगा 2 मई 2020 का किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये रहेंगे यहाँ पर कश्मीरी केसर कोविलपट्टी तमिलनाडु में है और की कदलाई मिताई मूंगफली की कैंडी को। तो इनको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है 2 मई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये है विश्व हास्य दिवस। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नए निदेशक इनमें से किसे बनाया गया है। तो ये रहेंगे तरुण बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट है 12 मई 2020 को फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। फेड कप हर्ट अवार्ड से तो ये टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मई 2020 को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा इनमें से किसे चुना गया है।
तो भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, तो यह है कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य रखने के लिए कहा था? तो ये था आरोग्य सेतु ऐप। नेक्स्ट रहेगा 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4 मई 2020 को अपनाए लोगों का मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ये है रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन, तो ये है गुलशन आहूजा। अगला क्वेश्चन 8 मई 2020 को कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत ने किस नाम से अभियान आरंभ किया था? तो ये था वंदे भारत मिशन। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में तो 74वां स्थान जो भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति PCI का अध्यक्ष इनमें से किसे चुना गया है? तो ये है पैरा एथलीट दीपा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग दिया गया है? तो ये काले चावल है जिनको GI टैग दिया गया है, ये रहेंगे मणिपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सैफरॉन अर्थात केसर को GI टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ की केसर है ये? तो ये है जम्मू कश्मीर की। सबसे ज़्यादा केसर जो है जम्मू कश्मीर में ही उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने PRACRITI नाम से वेब डैशबोर्ड का विकास किया है? तो ये किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में हरियाणा में गौशालाओं की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 600। और दोस्तों अगर आपने ये जो पशुधन से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पशुधन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य नागरिक और आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंद्रशेखर खरे। अगला क्वेश्चन हैगा आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है अजय देवगन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्य के वन क्षेत्र को 6% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो 6 से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? तो यह है डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा ट्रस्ट रीडिंग की सुविधा कितने शहरों में शुरू की गई है? तो ये की गई है 42 शहरों में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।